हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 6B का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा? 6B का इंट्रोडक्शन। हम 6B एक्सरसाइज करने से पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें है क्या। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखा या समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से एक हेडिंग डालेंगे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एवं और तिर्यक रेखा। ठीक है, ये हेडिंग है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। तो आप जानते होंगे, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है, सपोज करिए आपको दिया है कि ये दिया है, ये दो क्या है? समांतर रेखाएं। और अगर इनको कोई तिर्यक रेखा पर छेद कर रही है, सपोज करिए इसका नाम है, ये L है और ये M है, और ये कोई ट्रांसवर्सल रेखा इसको जो है वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो वहाँ कुछ कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ कोण बनते हैं। अब कोण कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है कि संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, और एक बनेगा एकांतर कोण, और एक बनेगा, क्या बनेगा? और एक बनेगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और एक और लास्ट बनता है कि जो तिर्यक छेदी रेखा है, ये जो ट्रांसवर्सल है तिर्यक रेखा, इसको, ये जो तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ कुछ कोण बनेंगे। तो यहाँ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, बने अंतःकोण। ठीक है, तो ये चार कोण बनते हैं स्टूडेंट। फिर से समझ लीजिए, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो वहाँ कुछ कोण बनते हैं। कौन कौन से? जिसे हम पहला कहते हैं संगत कोण, अब एकांतर कोण होता है, तीसरा होता है शीर्षाभिमुख कोण, और चौथा होता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। अगर ये आपने इसको अच्छे से समझ लीजिए तो 100% मेरी गारंटी, आपको इससे रिलेटेड प्रश्नों में या इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एकदम केयरफुल्ली होकर पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, संगत कोण क्या होता है? तो संगत कोण क्या होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनता है उसे संगत कोण बनते हैं। संगत कोण क्या होता है? ये हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण बनता है। जैसे एक ये इसका संगत कोण हमेशा यहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2 दे दिए, इसका नाम 3 दे दिए, और इसका नाम 4 दे दिए, तो और इसका नाम 5 दे दिए, इसका नाम 6 दे दिए, इसका नाम 7 दे दिए, इसका नाम 8 दे दिए। तो एक का जो संगत कोण है वो क्या बनेगा? 5। एक का जो संगत कोण है वो कितना होगा? 5। यानी संगत कोण हो जाएगा, एक का 5 हो जाएगा, और 4 का संगत कोण क्या होगा? 8। ध्यान रखिएगा, एक एक्सटर्नल पार्ट में होगा तो एक इंटरनल पार्ट में होगा, एक बाएं भाग में होगा तो एक अंतर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, जो ट्रांसवर्सल जो तिर्यक छेदी रेखा है उसके एक ही तरफ। तो ये एक का संगत कोण कहाँ बनेगा? 5। यानी एक का जो संगत कोण होगा वो होगा 5। समझ में? अच्छा, अगर हम बात करें कोण 4 की संगत कोण क्या होगा? कोण 8 होगा। कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? 8 होगा।
ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ जो संगत कोण बने वो बन गए, एक का बनेगा 5 और 2 का बनेगा 8। क्लियर हुआ? अब हम इसको इधर बनाएंगे, इधर वाले का 2 का क्या बनेगा 6, 2 का कोण 2 का संगत कोण क्या बनेगा, कोण 6 बनेगा, और कोण 3 का संगत कोण क्या बनेगा, कोण 7 बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? कोण 2 का संगत कोण 6 बनेगा, कोण 3 का कोण बनेगा 7। ये संगत कोण होता है। संगत कोण हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनता है। तो एक साइड एक का बस ये ध्यान रखना कि एक बाहर होगा तो एक अंदर होगा, एक अंदर है तो एक बाहर बनेगा। अंदर को हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, जिसे हम अंतः भाग बोलते हैं, और बाहर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट ना, या बाह्य भाग होता है। तो ये संगत कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण हमेशा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड बनेगा, दूसरे इस साइड बनेगा। जैसे अगर हम बात करें कोण 1 का एकांतर कोण क्या होगा, तो कोण 1 का एकांतर कोण हमेशा 7 होगा। एक इस तरफ है तो एक इस साइड बनेगा, तो कोण 1 का जो एकांतर कोण है वो कितना होगा, वो होगा 7। हमेशा एकांतर कोण जो है वो जो ट्रांसवर्सल है वो उसके विपरीत साइड बनता है। एक इधर बनेगा तो दूसरा उसके इस साइड बनेगा, ठीक है ना। तो कोण 1 का जो एकांतर कोण है वो क्या बनेगा, कोण 7। बस में अच्छा, कोण 4 की बात करें तो कोण 6 होगा। ये बाहर वाला बाहर से बनेगा और अंदर वाला अंदर के साथ बनेगा, तो कोण 4 का क्या हो जाएगा, कोण 4 का जो एकांतर कोण है वो 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ नहीं? कोण 4 का हो जाएगा 6। देखिए एक इस साइड तो एक इस साइड। अब कोण बात करें 2 की, तो कोण 2 का जो है क्या बनेगा, कोण 2 का अगर एक इस साइड बन रहा तो दूसरा इस साइड, कोण 2 का जो एकांतर कोण होगा वो होगा 8, ठीक है। अगर कोण 3 की बात करें तो कोण 3 का जो एकांतर कोण है वो हो जाएगा कोण 5। बात सुनाई? फिर से एक बार समझ लीजिए, संगत कोण हमेशा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड बनता है, लेकिन एकांतर कोण जो होता है एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड तो दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड बनेगा। बात समझ? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये आमने सामने का। कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 3 होगा, ठीक है। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 4 होगा, ठीक है ना। कोण 5 का क्या होगा, कोण 5 का होगा कोण 7 हो जाएगा। कोण 5 क्या हो जाएगा, कोण 7, और कोण 6 का क्या हो जाएगा, कोण 8। ये क्या है, ये आपका है शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा हम बात करें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, तो ये 4 और 5 इसमें क्या हो जाएंगे, कोण 4 और ये क्या बनेगा, कोण 5। ये क्या होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना अंतः कोण। कोण 3 का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा 6। तो ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, ठीक है ना भाई। तो आगे आप यही एक प्रमेय पढ़ जाएंगे, और ये सारे हमेशा क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। यानी जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें बने संगत कोणों के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत मतलब 1 का जो 5 है ये आपस में बराबर होगा, 2 का जो 8 है वो बराबर होगा, सॉरी 2 का नहीं 4 का जो 8 है वो बराबर होगा, और कोण 2 का जो संगत कोण है वो 6 होगा। ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, 7 होगा, ये भी कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। एकांतर कोण भी ऐसे, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है तो उनमें जो एकांतर कोण बनते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर में होते हैं माप। ओके। शीर्षाभिमुख कोण की बात वही है कि जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जिनमें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर है। इसका कोण यहाँ बनेगा, ये बराबर होगा, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण ये बनेगा, और जितना कोण यहाँ बना उतना कोण यहाँ भी बनेगा, जितना कोण यहाँ भी बना है उतना कोण यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तिर्यक छेदी रेखा की बात करें तो जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180, यानी संपूरक होता है। कोण 4 धन कोण 5 का मान हमेशा 180 होगा, ठीक है। और इसी आप प्रतिबंध पे आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यही आगे चल के प्रमेय जो हम एक थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको, यही आगे चल के प्रमेय बनेगा, वो भी आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो कोण 4 धन कोण 5 कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण 3 धन कोण 6 बराबर भी कितना होगा, 180 अंश होगा। बात समझ में आई? कितना आ गया ना। चलते अब प्रमेय पे क्या है, प्रमेय बताते हैं। तो इसी से रिलेटेड प्रमेय 2 है, कहता है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को परिच्छेद करे, हमने बताया था यदि एक तिर्यक रेखा किसी 2 समांतर रेखाओं को परिच्छेद करती है तो
एकांतर अंतःकोणों के युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी एकांतर अंतःकोण का मतलब अंदर बने हो, अंतः का मतलब अंदर, एकांतर का मतलब है तिर्यक रेखा के एक इधर तो दूसरी साइड, तो अंतः एकांतर कोण जो होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 6 जो है, कोण 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 4 का एकांतर कोण हो जाएगा 6, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं, केवल अंदर वाले। तो कोण 3 जो है उसका कोण 3 का, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण 4 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। और कौन कोण, कोण जो 3 है उसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 5, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना भाई। तो हमने आपको बता रखा था यदि किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो अंतः एकांतर जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, बाहर भी सेम होते हैं अंतर। तो अंतः एकांतर जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ओके, और अगला प्रमेय है इसी का जस्ट अपोजिट, कहता है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार पर छेदित करे कि उनके एकांतर कोण कैसे हो। यदि एक दो रेखाओं को, यहाँ ऐसे लिखना है, दो समांतर रेखाओं नहीं, दो रेखाओं को, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार पर छेद करे कि अंतः एकांतर कोण युग्म कैसे हो, समान हो या बराबर हो, तो रेखाएं वो कैसी होंगी, 100% वो कैसी होंगी, समांतर हो। कहने का मतलब है अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनके अंतः कोण बराबर होंगे, और अगर उनके अंतः कोण बराबर हैं तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, वो होंगी समांतर। समझ में आई। अगला प्रमेय होगा प्रमेय नंबर 4 है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करती, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का जो युग्म होता है वो कैसा होता है, समपूरक होता है। आपको हमने बता रखा था कि जब किसी समांतर रेखा को, सपोज करिए आपकी ये दो समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा ये प्रच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंतःकोण बनेंगे उनका योग जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। अच्छा, इधर के दोनों कोणों का योग भी ऐसे होगा और इधर के भी दोनों कोणों का योग कैसा होगा, 180 ही होगा। ठीक है। जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने जो अंतःकोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 होता है या संपूरक होता है। बस में तो ये प्रमेय नंबर क्या था, 4 था। अब प्रमेय नंबर 5 क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म जो है वो संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। जस्ट इसी का अपोजिट है। यह कह रहा था अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो उसके तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा या संपूरक होगा। और ये कहता है कि अगर इनके दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश है तो ये दोनों रेखाएं पक्का ही क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं 100% समांतर होंगी। ये कहता है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेदित करता है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म जो है वो संपूरक है, तो दोनों रेखाएं कैसे होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। अगर इनके कोणों का योग 180 अंश है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो इनके दोनों का योग 100% कितना होगा, 180 अंश होगा। ये प्रमेय नंबर 4 और 5 है। अब प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है, यदि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, सपोज करो आपको 2-3 रेखाएं दी है, दोनों एक दूसरे कैसी है, ये पैरेलल है। ठीक है। अगर वही रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं तो बाकी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की भी कैसे होंगी, समांतर होंगी। तो कह रहा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं वो परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बस में तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, समझ में आया ना। और आप इस इंट्रोडक्शन को जरूर अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी के बेस पे आगे वाली प्रश्नावली जो हो सॉल्व होगी। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6B पर अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो 6B का पहला प्रश्न है, कहता है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में x y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल टू CD। ठीक है। सबसे पहले इस आकृति में आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे
ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा ना। ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा है और इस रेखा पर एक किरण है, और आप जानते हैं किसी रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी होती है तो उसके दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा कि 50 प्लस x बराबर कितना होगा? बराबर होगा 180 अंश। ठीक है। अब इधर ये प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। ओके। अब इधर ये 50 जो है प्लस में, इधर क्या क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी 180 माइनस क्या हो जाएगा? 50। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 130। बस में x के मान कितना आ गया? 130। क्यों? क्योंकि एक बार फिर समझ लीजिए कि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ऐसे ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। हमने लिखा 50 प्लस x बराबर कितना? 180 अंश। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म हो जाएगा, और इधर प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहां से अच्छा, अगर y की बात करें, y की बात करें तो ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर भी 130 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप जानते हो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती है तो उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। ओके। ये दोनों पैरेलल नहीं था कि हम ये दोनों इसके बराबर दिखा सकते। अगर पैरेलल होता तो ये हम इसके बराबर दिखा सकते थे। अच्छा, अब यहाँ कर सकते हैं, x और y का मान मिल गया। x का मान भी 130 आया और y का मान भी कितना आ गया? 130 आ गया। बात में अब यहाँ लिखेंगे कि कोण x बराबर y, ये देखिए, आप देखिए x और y दोनों का मान दिख रहा होगा 130, यानी x बराबर y बराबर 130 के ना। तो आप लिखेंगे अतः AB जो है, AB मतलब ये रेखा, अतः AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? CD। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है? ये एकांतर कोण बराबर है, अंतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती तो इनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते, और अगर अंतः एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। इस वजह से यहाँ देखो x और y दोनों का मान क्या आया था? 130 आया था। इसका मतलब है ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? वो समांतर होंगी। और क्यों होंगे? क्योंकि अंतः एकांतर कोण क्या है? अंतः एकांतर कोण समान है, समान है, इसीलिए क्या होगा? AB पैरेलल टू CD। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि यदि AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD पैरेलल टू EF, और ये जो CD है EF के पैरेलल है, और y अनुपात z का जो रेशियो दिया है वो 3:7 है, तो x का क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सोल्यूशन में कैसे करोगे? पहले आप लिखोगे हल में, आपको दे रखा है कि यदि AB जो है वो किसके पैरेलल है? CD के। इक्वेशन फर्स्ट बना ले। ये क्या आपको दिया है? ये आपको दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है ना। आपको दे रखा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अच्छा, फिर दिया है कि CD जो है वो किसके पैरेलल है? EF के। ये भी दिया है, तो आप यहाँ फिर क्या इसको क्या बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। ठीक है ना। अब आप अभी प्रमेय नंबर 6 पढ़े थे, वो कह रहे थे यदि वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो तो वो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? ये देखिए AB जो है वो CD के पैरेलल है और यही CD जो है EF के पैरेलल है, यानी AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू हो जाएगा EF। AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? EF। बस में AB जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगी। और अगर AB पैरेलल टू EF है तो अतः क्या हो जाएगा? अगर AB पैरेलल टू EF है तो इसका मतलब है कि अगर इसको ना देखें थोड़ी देर के लिए तो इसका एकांतर कोण यहाँ बना ना। x बराबर क्या होगा? x बराबर y होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? y।
सॉरी x बराबर क्या होगा z, x बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण, इस वजह से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बताइए ये मुझे कि दे रखा है कि y और z का अनुपात दे रखा है कितना, वो दे रखा है कि y और z का अनुपात दे रखा है 3:7। तो मान लेंगे यहां से, माना कि y बराबर कितना मान लेंगे 3x डिग्री, कितना 3x डिग्री, तथा z बराबर कितना मान लेंगे, z बराबर 7x डिग्री। ओके, अब अगर ये z बराबर 7x डिग्री है तो इसको x का मान भी कितना हो जाएगा 7x डिग्री, क्योंकि z बराबर आपने मान रखा है 7x डिग्री। अब यहां से लिखेंगे कि कोण x धन y, कोण x धन y बराबर कितना हो जाएगा, कोण x धन y बराबर 180 अंश। ये क्यों होगा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, और AB पैरेलल टू CD है, और इसको एक ट्रांसवर्सल रेखा काट रही है, तो इसका मतलब है इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। यहाँ क्या लिखोगे, लिखोगे तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, बने अंतःकोण। आप जानते हो जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो उसके तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान अभी आपने 7x निकाल रखा है और y का मान कितना था 3x, तो ये हो जाएगा बराबर कितना 180 अंश। ये हो जाएगा 10x बराबर 180 अंश, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे में कितना 10, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब x का मान 18 डिग्री आ गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है भैया, x का मान ज्ञात करना था। तो x बराबर क्या था, x बराबर अभी आपने निकाल रखा था 7x डिग्री, तो हो जाएगा x गुणे 18 मान हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 8 7 56 6 और 7 1 के साथ 7 5 12, मतलब 18 7 126, तो x का मान कितना आ गया 126। यही इस समीकरण का क्या होगा, x का मान होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको दे रखा था कि y और z का रेशियो दे रखा था 3:7, तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर 3x मान लेंगे, इसको इसके ये y बराबर 3x तथा z बराबर कितना मान लेंगे 7x। ओके, अब ये कह रहा था आपका प्रश्न कि AB पैरेलल टू CD, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इसको समीकरण 1 बना लीजिए। दूसरा दिया था CD पैरेलल टू EF, इसको हम समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 से बताइए CD इसके दोनों के पैरेलल, तो इसका मतलब है AB पैरेलल टू EF हो जाएगा। अब बताइए अगर AB पैरेलल टू EF है तो इसका मतलब है ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण देंगे, तो x बराबर में z लिखा है अंतः एकांतर कोण, और z का मान आपने कितना लिखा 7, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 अंश। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग हो जाएगा, और ये इसका मान, हाँ आ गए, इतना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, इतना हो गया। अब आपको x का मान निकालना था, तो x बराबर क्या निकालना था 7x, x मान रख देंगे, ये हो गया। ओके, समझ में आया स्टूडेंट?